अगर आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आपकी एक गलती आपको पूरी जिंदगी कोर्ट का चक्कर लगवा सकती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने की पूरी प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप, पूरी ग्राउंड रियलिटी के साथ। सबसे पहले और सबसे जरूरी काम यह पता करिए कि सेलर ही असली मालिक है या नहीं। जमीन पर कोई लोन या केस तो नहीं है। जमीन का प्रकार क्या है, वो नजूल है, फ्री होल्ड है या ग्राम समाज है, और इसके साथ 20 से 30 साल की पूरी चेन चेक करिए। अगर आपने रजिस्ट्री कराने से पहले ये चेक नहीं किया तो पूरी रजिस्ट्री बेकार है। पहला स्टेप पूरा करने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि आप एग्रीमेंट टू सेल करिए। रजिस्ट्री करने से पहले बायर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, जिसमें यह तय किया जाता है कि रजिस्ट्री की कीमत क्या होगी, रजिस्ट्री की पेमेंट किस माध्यम से प्राप्त होगी और रजिस्ट्री की तारीख क्या होगी। इसे ही लोग बयाना भी कहते हैं। ये दोनों स्टेप पूरा करने के बाद आप तीसरे स्टेप पे आते हैं, यानी स्टैंप ड्यूटी का कैलकुलेशन करते हैं। रजिस्ट्री के लिए सरकार को फीस देनी होती है, लेकिन यह फीस कैसे कैलकुलेट होती है और किस माध्यम में दी जाती है? यह फीस स्टैंप ड्यूटी के माध्यम में दी जाती है और रजिस्ट्री के चार्जेस में जुड़ते हैं। इसका कैलकुलेशन होता है कि सर्किल रेट या डील वैल्यू दोनों में जो ज्यादा हो। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 से 7% स्टैंप ड्यूटी और 1% रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। ये 3 स्टेप पूरा करने के बाद चौथा स्टेप होता है रजिस्ट्री के दिन ई स्टैंप लेना। अब पुराने स्टैंप पेपर नहीं लगते, उन स्टैंप पेपर्स की जगह पे अब ई स्टैंप लगता है, जिसे ऑनलाइन या अधिकृत वेंडर से खरीदा जा सकता है। पांचवा स्टेप सेल डीड को तैयार करना। यह सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इसमें निम्नलिखित बातें लिखी जाती हैं: बायर और सेलर की पूरी जानकारी, जमीन का पूरा विवरण, खसरा संख्या, गाटा संख्या इत्यादि, पेमेंट का तरीका। इसे हमेशा किसी प्रॉपर्टी एक्सपर्ट या वकील से ही बनवाइए। इसके बाद का स्टेप होता है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। रजिस्ट्री के दिन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलती है, स्लॉट बुक करने के साथ ही। प्रॉपर्टी जिस क्षेत्र की होती है उस क्षेत्र की तहसील में ही ये अपॉइंटमेंट लिया जाता है और वहीं से रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पूरा कराया जाता है। रजिस्ट्री के दिन क्या होता है, बायर, सेलर और 2 गवाह की जरूरत होती है। सभी के आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो की जरूरत पड़ती है। इन सभी का बायोमेट्रिक कराया जाता है, जिसमें उनके फिंगरप्रिंट और फोटो बायोमेट्रिक तरीके से ली जाती है। इसके बाद पेमेंट का प्रूफ दिखाना पड़ता है और इसी पेमेंट के प्रूफ को देखने के साथ ही अधिकारी सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता है। अगली प्रक्रिया स्टेप नंबर 8 की होती है रजिस्ट्री को पूरा करना। आपकी सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाती है, आपको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी मिल जाता है और उसके बाद आप कानूनी मालिक बन जाते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया यानी स्टेप नंबर 9, यही सबसे जरूरी है और यहीं पर 90% लोग गलती करते हैं। दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन। रजिस्ट्री के बाद आपको तहसील में अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में चढ़वाना होता है। बिना सरकारी रजिस्टर में अपना नाम चढ़वाए आप मालिक नहीं कहलाते। याद रखिए, रजिस्ट्री कराना आसान है, लेकिन सही तरीके से रजिस्ट्री कराना समझदारी है। अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये 3 मिनट आपको लाखों के नुकसान से बचा सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या संदेह हो तो इसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। धन्यवाद।